हेलो एवरीवन, नमस्कार। श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान की तरफ से संचालित YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के इतिहास विषय में पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के प्रथम चैप्टर भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा है। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की एक रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको हमने समझा है। आज हम इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हम लेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से 2 भागों में हमने इतिहास के स्रोतों को बांटा था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। 2 तरह के स्रोत इतिहासकार के सामने उपलब्ध हैं। एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो खुदाई के अंदर हमें कई अभिलेख मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, कुछ वस्तुएं मिली हैं, स्मारक मिले हैं, जिनके माध्यम से प्राचीन इतिहास का निर्माण किया जाता है। दूसरा साहित्यिक स्रोत हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसको हमने बहुत सारे भागों में बांटा था। मुख्य रूप से हमने धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य 2 भागों में बांटा था। आज हम इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। साहित्यिक स्रोतों को हम यहां पर 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य, और तीसरा वंशावलियां। वंशावलियां इतिहास के स्रोत के रूप में। सबसे पहले हम एक ही बात करेंगे, धार्मिक साहित्य। देखो, विशाल मात्रा में हमारे पास धार्मिक साहित्य उपलब्ध है। इस धार्मिक साहित्य में भी हमारे इतिहास के महत्व की बहुत सारी सामग्री भरी पड़ी है जो हम वहां से प्राप्त करते हैं। धार्मिक साहित्य को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। ब्राह्मण साहित्य, दूसरे नंबर पर बौद्ध साहित्य, और तीसरे नंबर पर जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो सबसे प्राचीन साहित्य है दुनिया के अंदर और हमारे भारत के इतिहास के स्रोतों के अंदर भी हमारे पास उपलब्ध है, वो है ब्राह्मण साहित्य। क्योंकि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद का संबंध ब्राह्मण साहित्य से है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की जो रचना है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है। ये भी काफी प्राचीन है। इन तीनों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो पहला हम आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करते हैं वो लेते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन है, विशाल ग्रंथ है। टोटल 10 मंडल है। इसमें 10 मंडल के अंदर 10 चैप्टर के अंदर इसको विभाजित किया गया है। 1028 सूक्त हैं इसके अंदर। सबसे प्राचीन साहित्य हमारे पास वेद ही है। जैसा कि आपको विदित है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के भी हम 4 भाग मानते हैं। एक वेद संहिता, मुख्य भाग इसका संहिता होता है। दूसरा भाग किसी वेद का होता है ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा भाग आरण्यक, और चौथा भाग जिसको वेदांत भी कह देते हैं उपनिषद। इन चारों को मिला के बनता है एक वेद।
संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। यहां समझने वाली बात यह है भी हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैसे प्रथम वेद है हमारे पास ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की मूल संहिता है। उसके बाद ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय कौशिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। फिर अरण्यक ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी नाम से ही 2 अरण्यक ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। उसके बाद उपनिषद हैं, तो ऐतरेय कौशिकी नाम से ही अलग से उपनिषद हैं ऋग्वेद के। तो एक वेद की मूल संहिता, मूल पाठ जिसको कह देते हैं, ये भी अलग अलग शाखाओं में विभाजित होता है। तो मूल संहिता, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ये चारों वेदों के अलग अलग हैं। उसके बाद अरण्य ग्रंथ, ये भी चारों वेदों के अलग अलग हैं। और उसके बाद अंतिम भाग जिसको वेदांत कह देते हैं। देखो, एक हम वेदांग की बात करेंगे, वो अलग है। उपनिषद को कहते हैं वेदांत, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहते हैं। ये जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सब के विषय भी अलग अलग हैं। थोड़ी हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे 4 वेद हैं हमारे पास, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जैसा भी मैंने बात की भी 10 मंडल हैं इसके अंदर, 1028 सूक्त हैं और मुख्यतः इसमें देवताओं की स्तुति में जो है मंत्र हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है सामवेद। सामवेद के जो अधिकांश मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इनको संगीतबद्ध किया गया है। तो हम कह सकते हैं भी दुनिया का सबसे प्राचीन जो संगीत का ग्रंथ है वो सामवेद है। तो ये संगीत से संबंधित है। तीसरे नंबर पर हमने लिखा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर जो यज्ञ संबंधी ज्ञान दिया गया है, यज्ञों से संबंधित है ये ग्रंथ। चौथा जो वेद है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर जो अथर्ववेद का विषय है ये विविध है। कई अलग अलग विषयों के बारे में बात की गई है इसके अंदर। अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर औषधियों के बारे में भी चर्चा है। अथर्ववेद के अंदर जादू मंत्र के बारे में भी है। अथर्ववेद के अंदर जो शिल्प विज्ञान वगैरह वगैरह कई सब्जेक्टों के बारे में बात की गई है। और हम कह देते हैं भी अनार्य जो परंपरा है उसका भी अथर्ववेद के ऊपर प्रभाव पड़ा है, अनार्य परंपरा का। तो ये 4 वेद हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में एक तो यज्ञों से संबंधित जो विधि विधान है उनके बारे में जिक्र है। दूसरा जो संहिता है वेदों की, जो मूल संहिता है, इसको विस्तार से लिखा गया है, समझाया गया है, क्योंकि ये पदात्मक है जो संहिता है और जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये गद्य में है। तो उसी चीज को खोला गया है और यज्ञों का विधि विधान भी बताया गया है। तीसरे नंबर पर आ जाता है अरण्यक। अरण्यक ग्रंथ, देखो अरण्यक शब्द है जंगल का पर्यायवाची। तो जंगलों में बैठ के ऋषियों ने जिन ग्रंथों को लिखा, चर्चा की, जिन पे अरण्यक कह देते हैं। अरण्यकों का जो विषय है वो दार्शनिक है। चौथे नंबर पर आ जाता है उपनिषद। उपनिषदों का सब्जेक्ट इनसे थोड़ा हटके है। उपनिषदों के अंदर प्रथम बार मोक्ष की बात की गई है, आत्मा परमात्मा की बात की गई है। गूढ़ दार्शनिक विवेचन हमें उपनिषदों के अंदर मिलता है। उपनिषदों के अंदर पहली बार हमें यज्ञों से थोड़ा हटके जो है दृष्टिकोण मिलता है। उपनिषदों के अंदर ही कहा गया है भी यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये जो चारों वेद हैं और इनके ब्राह्मण ग्रंथ, इनके अरण्यक, इनके उपनिषद, ये हमारे पास ब्राह्मण साहित्य के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा आप लोग एक नोटबुक पास रखें, जैसे हमारा जो आज का टॉपिक है उसको साथ ही नोट कर लें। साहित्यिक स्रोत जिन 3 भागों में हमने बांटा,
फिर हेडिंग ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर जो चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग की सहायता से हम आसानी से वेदों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इसके अलावा इसके बाद हमें सूत्र साहित्य मिलता है। सूत्र साहित्य ये भी ब्राह्मण साहित्य का भाग है। सूत्र काल के नाम से जो है इतिहास का एक कालखंड की हम बात करते हैं। तो वैदिक साहित्य, उसके बाद वेदांग आ गया, उसके बाद सूत्र साहित्य आ गया। सूत्र साहित्य के बाद हम बात करते हैं स्मृति ग्रंथों की। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ कानून प्रधान है मुख्य रूप से। जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, ये अनेक स्मृति ग्रंथ हैं। इन सबसे फेमस इनमें मनु स्मृति है जो सबसे प्राचीन है, हम सबने इसके बारे में सुना होगा। तो ये कानून से संबंधित ग्रंथ हैं स्मृति ग्रंथ। इसके अलावा जो 2 महाकाव्य हमारे पास हैं, रामायण और महाभारत। महाकाव्य, 2 बड़े महाकाव्य जो हमारे पास हैं, रामायण और महाभारत। ये 2 हमारे पास महाकाव्य हैं। तो ये सारा हमारे पास जो मुख्य ब्राह्मण साहित्य है वो आ जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। इसको थोड़ा साफ कर लें अपने। बौद्ध साहित्य के अंदर जितना भी बौद्ध साहित्य है, इसकी जो ज्यादातर रचना है वो पाली भाषा में की गई है। प्राचीन समय में जो बौद्ध साहित्य की रचना हुई वो पाली भाषा में हुई। कालांतर में बौद्ध साहित्य संस्कृत के अंदर भी लिखा गया। बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख है वो त्रिपिटक है। बौद्ध साहित्य सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 नंबर के जो क्वेश्चन आपके पेपर में +2 में आएंगे उनमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ के जो हैं 3 ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य के 3 ग्रंथ हैं त्रिपिटक। 3 भागों में इनको हम बांटते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। देखो, पिटक का अर्थ होता है टोकरी पाली भाषा के अंदर। तो ज्ञान की 3 टोकरियां हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों का विषय भी अलग अलग है। सुत्त पिटक का जो विषय है वो जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो दार्शनिक आचार विचार नियम वगैरह हैं, वो सारे सुत्त पिटक में है। दूसरे नंबर पर विनय पिटक है। इसके अंदर जो है संघ संबंधी जो बौद्ध संघ है, संघ के संबंधी जो नियम है, संघ के संबंधित जो बातें हैं वो विनय पिटक के अंदर हमें मिलती हैं। तीसरे नंबर पर अभिधम पिटक है। यहाँ से जो है बौद्ध दर्शन का जो है विकास आरंभ होता है। सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना है ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ उसी के अंदर सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो है संकलन किया गया। तीसरा जो अभिधम पिटक है, इसकी रचना तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई सम्राट अशोक के टाइम में, उस समय अभिधम पिटक की रचना की गई। तो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों को आगे हम
कई भागों में बांटते हैं विस्तार से। आपने कक्षा 11 के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा होगा। पाली भाषा के ये ग्रंथ हैं। इसके अलावा कालांतर में संस्कृत भाषा के अंदर भी अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें नागार्जुन के ग्रंथ मुख्य रूप से उसके अंदर हम बात करते हैं। पिटक साहित्य के अलावा जो प्रमुख स्थान है बौद्ध धर्म के अंदर वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं। जो महात्मा बुद्ध हुए बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो उस जन्म से पहले उन्होंने जो जन्म इस धरती पर लिए, उन जन्मों की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं के रूप में संकलित हैं। तो ये जातक कथाएं भी एक प्रमुख बौद्ध साहित्य है और इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। इसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य की। देखो, जैन साहित्य में सबसे प्रमुख है आगम साहित्य। आगम साहित्य। जैन साहित्य की रचना ज्यादातर प्राकृत भाषा में हुई है। बड़े लंबे टाइम पीरियड में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 599 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 23वें जो है तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तब से लेके और 6वीं शताब्दी तक एक लंबे टाइम पीरियड में, लगभग 1100 से 1200 साल के लंबे टाइम पीरियड में लगातार जो जैन साहित्य है इसका संकलन चलता रहा है। आगम साहित्य के अंदर हम 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेदी सूत्र, नंदी सूत्र वगैरह विशाल मात्रा में जो है आगम साहित्य की हम बात करते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु। देखो, जैन धर्म जो है वो कालांतर में 2 भागों में बंट गया था। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। जो नग्न रहते हैं, बिल्कुल वस्त्र धारण नहीं करते, उनको हम दिगंबर कहते हैं। जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उनको हम श्वेतांबर कहते हैं। तो जो श्वेतांबर हैं वो आगम साहित्य पर विश्वास करते हैं। जो दिगंबर हैं वो आगम साहित्य को सही नहीं मानते हैं, वो प्रमाणिक नहीं मानते हैं। वो भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र जो है इसको प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो ये इसके अलावा और भी अनेक जो हैं जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। कालांतर में संस्कृत भाषा के अंदर भी जो जैन साहित्य है इसकी रचना हुई है। तो ये जो आज हमने धार्मिक साहित्य की बात की, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य और उसके बाद जैन साहित्य। दूसरा जो हमारा टॉपिक है धर्मेतर साहित्य, इस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। धर्मेतर साहित्य के अंदर इसको भी हमने आगे कई सारे भागों में बांटा है। मैं चाहूंगा कि आप किताब आप सबके पास है, जिनके पास नहीं है वो शीघ्र लेके आवें और आगे का मैटर पढ़ें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।